हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एन एजुकेशन यूनिट। देखिए, आपका ओ ट्रिपल एस सी की तरफ से जो आपका एसएसडी स्कूल में जो टीचर वैकेंसी आने वाला था, ये गवर्नमेंट स्कूल का टीचर वैकेंसी है। वो उसके बारे में अभी डिटेल्स दिया गया है। आप लोग कई टाइम से बोल रहे थे कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है, वो भी इसमें मेंशन है। और जो आपका डेट कब से स्टार्ट हो रहा है वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। और ज्यादा दिन नहीं, बहुत जल्द ही आपका जो है डेट स्टार्ट होगा, क्योंकि ये आपका 10 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और ये आपका चलेगा अक्टूबर 5 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, ये जो 10 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। और उसके बाद वाला जो होगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का सबमिशन के लिए जो आपका टाइम रहेगा वो आपका लास्ट डेट रहेगा 10 अक्टूबर तक। ठीक है, 5 अक्टूबर में आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा है, इस डेट को अच्छे से याद रखिएगा। 5 अक्टूबर में 5 अक्टूबर तक जो भी रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है उसका सबमिशन का डेट है आपका 10 अक्टूबर तक। अब देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बहुत सारा डिटेल्स अगर आप देखिएगा तो ये डिस्ट्रिक्ट कैडर का रहेगा और भी इसमें बहुत सारा डिटेल्स है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका हिंदी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग जो अदर बीएड वाले एलिजिबल है कि नहीं, उससे रिलेटेड जो है वो अभी हम देखेंगे। और यहाँ पर पे स्केल भी देखिए, जो आपका आरएसटी का है वही लगभग समान है, आरएसटी के समान में ही है आपका पे स्केल में कोई चेंजेस नहीं है। और यहाँ पर कैटेगरी तो कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिया है कि 21 से लेकर 38 तक आपका एज लिमिटेशन है। हो सकता है 38 आपका एज लिमिटेशन है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैटेगरी मेंशन नहीं है, लेकिन बोला गया है 21 से लेकर 38 एज होना चाहिए। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हिंदी टीचर्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अभी बहुत सारा टॉपिक पर ये सब चल रहा है। तो उस हिसाब से ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन बीएड वाले एलिजिबल इसमें है, हिंदी बीएड या जनरल बीएड या बोथ एलिजिबल है। यहाँ देखिए, हिंदी टीचर का जो डिटेल्स दिया गया है एलिजिबिलिटी, इसको पूरा डिटेल में आप लोग अगर पढ़िएगा, इसमें यही है कि बीएचईडी और बीएड इन हिंदी लिखा है। ठीक है, या तो अगर आपका बीएड है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से तो भी चलेगा, या फिर बीएचईडी अगर आप कहीं से किए हैं वो भी आपका होगा, जैसे कि कटक का जो बीएचईडी है वो भी सब एलिजिबल होंगे। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से जो बीएड किए हुए हिंदी बीएड वो भी एलिजिबल है। आपका 45% मार्क्स होना चाहिए एससी बीसी एसटी के लिए, और आपका 50% मार्क्स होना चाहिए जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है कि एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो होते हैं या एससी बीसी भी जो है उनका 45% मार्क होना चाहिए ग्रेजुएशन में। और जो उसके साथ साथ यहाँ पर आगे बताया गया कि जो है उनके बाद जो है उनका 50% चाहिए, मतलब वो सीधा सीधा बता रहे हैं कि 50% आपका यूआर कैटेगरी का है, 45% बाकी के कैटेगरी के लिए है। और उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि ये तो रहा कि किसी का जो डिग्री होता है हिंदी में, या फिर हिंदी एक इलेक्टिव पेपर भी होना चाहिए। मान लीजिए किसी का हिंदी ऑनर्स नहीं है, हिंदी ऑनर्स वाले तो एलिजिबल हैं, हिंदी ऑनर्स जिनका नहीं है, एक अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट हिंदी है तब भी वो एलिजिबल हो सकते हैं। और आगे यहाँ पर बताया गया कि उनका जो बीएड जो है, ठीक है, अगर इसको डिटेल में आप पढ़ते हैं, मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, यहाँ पर जनरल बीएड को एलिजिबल नहीं किया गया है, हिंदी बीएड को ही एलिजिबल किया गया है। जो आपका आगरा से है, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, वहां से, या फिर जो आपका बीएचईडी का जो कोर्स है जैसे कि हमारा कटक में हो रहा है, या फिर बीएड जो हिंदी बीएड हो रहा है जैसे कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से, यही सब एलिजिबल होंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर और भी बताया गया है, जैसे कि ग्रेजुएशन में अगर किसी का हिंदी बिल्कुल नहीं है तो उनको राष्ट्रभाषा रत्न करना है, शास्त्री करना है, ये रत्न शास्त्री स्नातक, ये जो 3 होता है, ये सब अगर कोई किया है तो वो भी एलिजिबल हो जाएगा। जनरल मतलब उसका पेपर जो होगा हिंदी ऑनर्स अगर नहीं है
और बिल्कुल ही ग्रेजुएशन में कोई भी पेपर एक हिंदी नहीं है, तो उनके लिए ये है कि उनके पास जैसे कि रत्न, शास्त्री, ये सब का सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी हिंदी टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन उनके पास हिंदी बीएड होना ही है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि आपका आउटस्टेट तो हिंदी में चाहिए, आपको ऑनर्स हिंदी होना चाहिए। अगर आपके पास ऑनर्स हिंदी नहीं है तो एटलीस्ट इलेक्टिव कोई ऑप्शनल पेपर हिंदी होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास शास्त्री, रत्न वो सब होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका जो बीएड जो है जनरल बीएड है और आपके पास शास्त्री रत्न है तो आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि शास्त्री रत्न को दिया गया है अगर किसी का ऑनर्स हिंदी नहीं है, एक भी ग्रेजुएशन में हिंदी पेपर नहीं है, तो वो लोग शास्त्री रत्न ये सब करेंगे, लेकिन इसके बाद भी उन्हें बीएचईडी ही करना है, हिंदी बीएड ही करना है। अगर वो बीएचईडी या हिंदी बीएड नहीं किए तो जनरल बीएड वाले एलिजिबल नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्लियर समझा दिया गया कि हिंदी टीचर का जो पोस्ट आएगा एसएसडी में, यानी कि OSSC जिसको कंडक्ट करेगा, उसमें जनरल बीएड वालों को एलिजिबल नहीं किया गया है। ठीक है, और बाकी का डिटेल्स के लिए आप लोग व्हाट्सएप का लिंक दिया गया होगा कमेंट में, वहां ज्वाइन हो जाइए, आपको पूरा ये पीडीएफ मिल जाएगा।